गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होती है, ये हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था। क्या होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल? जो हमने स्पोरोजिनस टिश्यूज का फॉर्मेशन देखा था यहाँ पर, इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब ऐसी सेल जो क्या करेगी, दूसरे इंडिविजुअल न्यू ऑर्गन को, न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करेगी, उसे हम लोग बोलते हैं मदर सेल। और माइक्रोस्पोर है, मदर सेल जो है वो माइक्रोस्पोर है, इसका मतलब वो क्या करेगी, किसका फॉर्मेशन करेगी, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी। तो माइक्रोस्पोर किस तरह से फॉर्म होता है, कौन से डिवीजन से फॉर्म होता है, वो हम देखेंगे। तो अब क्या है यहाँ पर है माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं वो मैच्योर जब होते हैं, तब मैच्योर होने के बाद हम उसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब ये मैच्योर हो जाते हैं, एट दैट टाइम जो भी हमें कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दिखता है स्पोरोजिनस टिश्यू का, वही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे लूजली अरेंज होता है। और यही स्ट्रक्चर मतलब ये हुआ एक हमारा सिंगल माइक्रोस्पोर, मतलब ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये दूसरी माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस तरह से यहाँ पे जितने भी सेल्स हमें दिख रहे हैं वो सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज अ मियोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन? मियोटिक डिवीजन। मतलब ये स्पोर यहाँ पर करेगा मियोटिक डिवीजन, मतलब हमारा मियोसिस। तो मियोसिस में कितने सेल्स फॉर्म हो रहे थे? मियोसिस में हमेशा होते हैं 4 सेल्स का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर एक मदर सेल से कितने नंबर्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा? वो होगा 4 नंबर्स में। ठीक है, तो एक मदर सेल ने क्या किया, 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन किया विथ द हेल्प ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। अब इस तरह से क्या हुआ, ये एक मदर सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये 4 सेल जो भी माइक्रोस्पोर है, ये 4 सेल इन डिफरेंट मैनर में अरेंज होते हैं, तो उनके अलग अलग नाम हैं। अगर हमारे ये 4 सेल्स इस तरह से दिखते हैं, मतलब 1 2 3 फ्रंट में रहेंगे, जो चौथा सेल है वो उसके बैक में रहेगा। तो इस तरह से जो भी स्ट्रक्चर हमें दिखेगा, दैट इज टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर। अगर यही 4 माइक्रोस्पोर कुछ इस तरह से यहाँ पर अरेंज होंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे आइसोबायलैटरल माइक्रोस्पोर। अगर माइक्रोस्पोर इस तरह से एक दूसरे के नीचे लीनियरली प्रेजेंट हो, तो उन्हें हम लोग बोलेंगे लीनियर माइक्रोस्पोर। और अगर 2 माइक्रोस्पोर ऊपर है, एक थोड़ा सा उससे बड़े नीचे और उससे भी ज़्यादा बड़ा यहाँ पर रहेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे डिकसेट माइक्रोस्पोर। अब इन चारों स्टेज में से कौन सा माइक्रोस्पोर ज़्यादा प्रमाण में दिखता है हम लोगों को? वो होता है हमारा टेट्राहेड्रल। मतलब मैक्सिमम टाइम जो अरेंजमेंट रहेगा हमारा माइक्रोस्पोर का, वो दिखेगा हमें इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर मैं निकाल सकती हूँ किस केस में? टेट्राहेड्रल फॉर्म में, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से जो अरेंजमेंट रहेगी वो रहेगी टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर्स की अरेंजमेंट। अब इस तरह से यहाँ पे हो गए माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी माइक्रोस्पोर हैं वो यहाँ पर दिखते हैं हम लोगों को कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में। आफ्टर सम टाइम यही माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो सेपरेट आउट होते हैं। वो सेपरेट आउट होने के बाद यहाँ पे हम लोगों को जो एक फॉर्म में दिख रहा था माइक्रोस्पोर, वो अब 4 अलग अलग सेल्स में दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये अभी उसके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर से क्या हो गया, वो सेपरेट हो गया, इसलिए हमें ये क्या दिखेगा, अभी इस फॉर्म में दिखेगा। तो इस तरह से जब माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस का डिवीजन करेगी, मियोसिस के डिवीजन के बाद यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा जो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। और आफ्टर सम टाइम वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर सेपरेट होगा और उसमें से दिखेंगे हमने 4 सेपरेट माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन।
अब जो माइक्रोस्पोर हम लोग बोल रहे हैं, यही माइक्रोस्पोर मतलब हमारे पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ग्रेन्स एज ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन करके वर्क करेंगे इन द फ्लावर। तो ये रहा हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन, जो कहाँ से फॉर्म हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल से फॉर्म हुआ विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, और फॉर्म किए उन्होंने 4 माइक्रोस्पोर्स। तो इस तरह से हुआ हमारा माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। अब हमें ये देखना है कि माइक्रोस्पोर तो फॉर्म हो गया, तो उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो अब हम ये देखेंगे कि माइक्रोस्पोर हमारा कैसा है। माइक्रोस्पोर इज मेड अप बाय द 2 मेन लेयर, एक रहेगी उसकी आउटर मोस्ट लेयर, तो दूसरी है उसकी इनर वाली लेयर। तो यहाँ पे हमें दिख रही है 3 लेयर, एक जो मैंने रिप्रेजेंट की है ब्लैक कलर से, सेकेंड इज रेड कलर, और रेड और ब्लू कलर से जो दिख रहा है वो एक ही है समझो, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि एक ही है, क्योंकि हमने क्या कहा कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या हमारा पोलन ग्रेन है, इट इज मेड अप बाय 2 सेल्स, 2 लेयर्स। तो ये जो आउटर मोस्ट है ये सीधी सीधी दिखाई दे रही है क्या, नहीं, इट इज इरेग्युलर, ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर है जिसे हम लोग बोलेंगे एक्साइन, और जो इनर मोस्ट लेयर रहेगी उसे हम लोग बोलेंगे इंटाइन। तो अब एक्साइन किससे फॉर्म होती है और इंटाइन किससे फॉर्म होती है। एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन इस पर्टिकुलर सेल से, या फिर हम लोग बोलेंगे इस पर्टिकुलर केमिकल से फॉर्म होती है, उसे हम लोग बोलेंगे एक्साइन। ये एक ऐसा केमिकल है जो हर एक चीज़ को रेजिस्ट करता है। लाइक ये आउटर मोस्ट लेयर है, तो इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोटेक्शन करना। तो प्रोटेक्शन करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, खुद को हर एक चीज़ के लिए रेजिस्ट करना पड़ेगा। लाइक अगर हमारे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर का प्रमाण अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, टेम्परेचर को ये चीज़ क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, और इनर मोस्ट सारे ऑर्गन्स को वो क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। तो इस तरह से ये जो है वो रहेगी इरेग्युलर स्ट्रक्चर, एज वेल एज इट इज नॉन डिग्रेडेबल। नॉन डिग्रेडेबल मतलब किसी भी दूसरे चीज से वो डिग्रेड नहीं हो सकती। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, इट इज रेजिस्टेंट, इट इज रेजिस्टेंट। तो इस तरह से होती है हमारी एक्साइन। अब जो इंटाइन होगी, इंटाइन थोड़ी नाजुक रहेगी, थोड़ी सी थीन रहेगी, और इंटाइन इज मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज। इंटाइन इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज मटेरियल। तो इस तरह से हमें मिलती है 2 लेयर्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें और एक ऑब्जर्व करनी है, कौन सी, कि जो हमें एक्साइन दिख रही है, एक्साइन पूरी कंप्लीटली सराउंडेड नहीं है, वहाँ पे हम लोगों को मिल रही है गैप। तो जो ये गैप है उसे हम लोग बोलेंगे स्पोर वाली गैप, ठीक है। तो ये जो 2 सेल्स में या फिर 2 लेयर में जो एक्साइन है, इन एक्साइन के बीच में जो गैप हमें मिल रही है वो गैप यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और इसी गैप से क्या होता है, यहाँ से एमर्ज होती है पोलन ट्यूब। जो कब एमर्ज होंगी, जब उसका डिवीजन, मतलब जब ये मैच्योर होगा, और मैच्योर होने के बाद इसमें जब मेल गमीट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तब वो करता है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, और पोलन ट्यूब होती है इंटाइन से फॉर्म। तो यहाँ से बाहर निकलेगी हमारी पोलन ट्यूब। तो फिलहाल हमें क्या याद रखना है कि पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ 2 layers. First one is exine and second one innermost is entine. Exine is made up of sporopollenin, which is irregular, non-biodegradable, as well as it is a resistant and protective in nature. Next entine जो बनेगी हमारी सेलुलोज के मटेरियल से। अब यहाँ पे बीच में हमें कुछ तो भी दिख रहा है, हर एक सेल में हमें मिलेगा न्यूक्लियस। तो ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये है उसका पर्टिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा हमारा कोई भी एक पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन से मेल गमीटोफाइट किस तरह से फॉर्म होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले जब हम डिवीजन
देखते हैं, किसी भी सेल का डिवीजन देखते हैं तो सेल के डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस पहले होती है, उसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या? कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या? इट इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और हम लोग बोल सकते हैं उसका जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल। इसका पहले डिवीजन होगा, उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल में साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है और सेल में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। जब तक न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होगा तब तक साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। तो अगर ये सेल आगे जाके डिवाइड होती है तो वो किस तरह से डिवाइड होंगे? तो जो हमारा माइक्रोस्पोर है या फिर हमारा पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन करता है कैरियोकाइनेसिस। इसीलिए हम लोगों को नेक्स्ट इसमें क्या दिख रहा है? एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हुआ है हमारा कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, और हुआ माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन में कितने नंबर्स ऑफ सेल का फॉर्मेशन होता है? 2 नंबर्स ऑफ सेल का फॉर्मेशन होता है। तो एक सेल से 2 सेल्स दिख रही है यहाँ पे, और कैरियोकाइनेसिस हुआ था इसीलिए जो हमारा एक न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस से भी क्या हुए? 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से एक सेल से 2 सेल का क्या हुआ? हमारे यहाँ पे डिवीजन हुआ। तो यहाँ पे ये फर्स्ट न्यूक्लियस, ये सेकेंड न्यूक्लियस। अब हमें डायग्राम में ये दिख रहा है कि एक पोर्शन बहुत बड़ा है तो दूसरा पोर्शन उससे छोटा है, और जो बड़ा वाला पोर्शन होता है इसे हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। और जो दूसरी सेल रहेगी इसे हम लोग बोलेंगे जेनरेटिव सेल। तो एक पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर था, उसमें क्या हुआ? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ। जो बड़ी सेल है उसे हमने बोला वेजिटेटिव सेल, जो छोटी सेल है उसे हमने बोला जेनरेटिव सेल। ठीक है, अब वेजिटेटिव सेल है मतलब ये चीज़ ध्यान में आनी चाहिए कि वेजिटेटिव सेल है तो ये सामने जनरेशन को प्रोवाइड नहीं करेगी, मतलब ये रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेगी। और जो जनरेटिव सेल होती है, जनरेटिव सेल एक जर्म सेल होती है जो आगे जाके डिवाइड होगी। अब ये जो सेल हमें निचले पोर्शन में दिख रही है, वो सेल जब मैच्योर होती है तो फ्लोट होते होते वो इसके साइटोप्लाज्म में इमर्ज होने लगती है। तो जो सेल यहाँ पे नीचे बैठी है वो अभी क्या हो रही है? यहाँ पे फ्लोट हो रही है, और फ्लोट होते होते वो ऊपर जो वेजिटेटिव सेल है उस वेजिटेटिव सेल के क्या है? बहुत नज़दीक आ गई है। तो इस तरह से ये सेल इसके पास में जाती हैं। अब यहाँ पे जेनरेटिव सेल ये है। अब जो हमारी जेनरेटिव सेल है ये फर्दर डिवीजन करती है। किस तरह से? ये फिर से क्या करती है? माइटोटिक डिवीजन करती है। इट इज undergoes the mitotic division and it forms the 2 male gametes। मतलब अब ये पर्टिकुलर हमारा पोलन ग्रेन है, या फिर हम लोग बोलेंगे इसको पर्टिकुलर हमारा माइक्रोस्पोर है। और यही माइक्रोस्पोर में एक तो हमारा क्या है? वेजिटेटिव सेल जैसे कि वैसे रहेगी। डिवीजन कौन कर रहा है? डिवीजन कर रही है हमारी जेनरेटिव सेल। अब जेनरेटिव सेल ने जब डिवीजन किया तो ये जेनरेटिव सेल क्या हो रही है? इस तरह से फॉर्म हो रही है। तो क्या हुआ यहाँ पे? भी पहले कैरियोकाइनेसिस, नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस, और यहाँ पे एक सेल से किया उसने 2 सेल का फॉर्मेशन। नेक्स्ट में क्या होता है? यही सेल पूरी तरह से एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएगी। ये पहली हमारी वेजिटेटिव सेल जैसे कि वैसे, उसी को हम लोग बोलेंगे ट्यूब सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल को ही हम लोग बोलेंगे ट्यूब सेल। और ये जो जेनरेटिव सेल है, ये जेनरेटिव सेल अभी क्या करेगी? 2 दूसरे सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। अब ये जो 2 दूसरे सेल्स हैं इसे हम लोग बोलते हैं मेल गमेटोफाइट, या फिर बोलेंगे मेल स्पोर्स। तो इस तरह से क्या हुआ?
हमारे पोलन ग्रेन से या फिर माइक्रोस्पोर से मेल गमीट का फॉर्मेशन हुआ। मेल गमीट्स का क्या हुआ, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। अब आगे जाके जब भी इसको क्या करना रहेगा, रिप्रोडक्शन करना रहेगा, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारी पोलन ग्रेन है और पोलन ग्रेन के बाहर में जो यहाँ पर उसका एक्सोटिक है, यहाँ पे जो उसकी गैप है, इसी गैप में से ये पर्टिकुलर क्या करती है, यहाँ से एक ट्यूब का धीरे धीरे क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। जिस तरह से ये ट्यूब या फिर ये पोलन ग्रेन किसी भी स्टिग्मा पे आके चिपकेगा, मतलब ये उसका पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कब होगा, जब वो किसी स्टिग्मा पे जाके चिपकेगा, वहाँ से न्यूट्रिशन कैप्चर करेगा। न्यूट्रिशन लेने के बाद ये जो सेल है वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी, जो कहाँ से फॉर्म होगी, उसकी इंटाइन से, क्योंकि इंटाइन क्या है, थिन है, और जो एक्साइन है वो टफ है, तो टफ से बाहर निकलेगी क्या, वो नहीं। इसीलिए जो पोलन ट्यूब होती है वो एक्साइन को पार नहीं कर सकती, इसीलिए जहाँ पर एक्साइन प्रेजेंट नहीं है उस गैप से इंटाइन करती है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, और उसी पोलन ट्यूब के साथ ये जो दो मेल गमीट्स हैं वो मेल गमीट्स धीरे धीरे इस पोलन ट्यूब में क्या करते हैं, आते हैं नीचे। इस तरह से यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, हमारे पोलन ट्यूब, और ये है ये हमारी ट्यूब सेल, मतलब वेजिटेटिव सेल भी है और दो मेल गमीट भी है। अब क्या होगा नेक्स्ट, इसमें ये जो मेल गमीट है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे स्टिग्मा से, और वहाँ पे ओवरी में जाके वो करेंगे फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल से किस तरह से हमारे माइक्रोस्पोर टेट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। माइक्रोस्पोर टेट्रेट क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और यही माइक्रोस्पोर टेट्रेट क्या होते हैं, अब सेपरेट आउट होंगे और फॉर्म करेंगे हमारे पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट में हमने देखा कि पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें 2 लेयर थी, एक्साइन इंटाइन, और उसके बाद हमने देखा कि इसका भी क्या हो रहा था, डिवीजन हो रहा था, जहाँ पे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन हुआ। जनरेटिव सेल आगे जाके फिर से फर्दर डिवाइड होती है, वहाँ पे उसने 2 मेल गमीट का फॉर्मेशन किया। अब ये 2 मेल गमीट किस तरह से बाहर निकलेंगे रिप्रोडक्शन के लिए, थ्रू द पोलन ट्यूब, जो होगी बाद में जर्मिनेट व्हेन इट स्टिक ऑन द स्टिग्मा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और द डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट हुई है कंप्लीट। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होता है फॉर्मेशन। ठीक है, थैंक यू।